Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंट कैसा है? मून कार्ड, यकीनन मून कार्ड यानी अगेन जिस तरह का एक कार्ड है तो कहीं ना कहीं वायरस से कनेक्शन दिखाता है, जल संबंधित प्रॉब्लम से संबंध दिखाता है। और वायरस यानी ये जो मिक्स होता है लोगों में वो एक, और जो इफ़ेक्ट करता है वो लंग्स पे, तो कहीं ना कहीं जल का प्रभाव है। अब भारत और उसकी वजह से परेशानी, टेंशन, प्रेजेंट स्टेटस। फिर 30 जून 2021 तक का समय, टावर कार्ड यानी 30 जून तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत किरकिरी होगी। अब वो किरकिरी कैसे हो सकती है तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से जो फेक न्यूज़ पेडलर्स हैं, एंटी नेशनल फेक न्यूज़ पेडलर्स जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरीके से शमशान घाट के फ़ोटो दिखा रहे हैं, कोई क्या न्यूज़ दे रहा है, कोई क्या न्यूज़ दे रहा है। तो ये दिखता है कि हाँ, किरकिरी, शॉर्ट किरकिरी 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन 30 जून के बाद क्वीन ऑफ कप्स कार्ड यानी ये पीरियड अच्छा है, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, यानी जो भी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की वो 30 जून तक है। 30 जून तक बहुत ही किरकिरी होगी, जो कि दिख रही है। लोग बाग के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि हाँ, जो भी कुछ चल रहा है वो बीजेपी की वजह से चल रहा है और केंद्र सरकार की वजह से चल रहा है, ऐसा लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। फिर जुलाई से दिसंबर अच्छा पीरियड है, इस दौरान कुछ अच्छे अचीवमेंट्स होंगी। फिर 31 मार्च 2022 तक का समय, 1 जनवरी से 31 मार्च 2022, टेम्परेंस कार्ड। अब ये पीरियड जो है ना, ये अगर कहीं समझौता किया तो नए रास्ते खुलेंगे। ये पीरियड समझौते का पीरियड है। लेकिन फिर ये है अप्रैल टू जून 2022, यानी कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ गलत स्टेप्स तो नहीं उठा लिए। अब ये दोनों का किस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। सबसे पहले तो 30 जून आज है 27 अप्रैल से 30 जून तक के समय में क्या प्रॉब्लम आएगी, तो ये आया है कार्ड, लेडी विथ क्रॉस। कुछ गुप्त योजनाएं बन रही हैं, लेडी विथ क्रॉस। अब इसका मतलब मुझे समझाना की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, बट यस, कहीं ना कहीं कुछ गुप्त योजनाएं बन रही हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अब बंगाल में क्या होगा? बंगाल में क्या बीजेपी सरकार बनाएगी? तो एक कार्ड आया है। अब इसके 2 मायने हैं। या तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से मैंने पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बना पाएगी, तो ये कार्ड आया। तो या तो बहुत एक तरफा जीत के सरकार बना लेगी बीजेपी, या तो फिर सत्ता से दूर रहेगी किसी न किसी रीजन से। फिर अब आते हैं यूपी इलेक्शन की तरफ, जो कि 2022 में होने हैं। तो यूपी इलेक्शन में के समय शायद बीजेपी को ये कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे।
लेकिन शायद वो गलत साबित होंगे डिसीजंस, क्योंकि यूपी इलेक्शंस में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आने वाला। बीजेपी हो सकता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आए या एक सिंपल मेजॉरिटी किसी भी तरह से हासिल कर ले, लेकिन जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा नहीं आएगा। यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहेगा। अगर 200 सीटें हैं तो बड़ी मुश्किल से 90 और फिर इधर उधर से 10 सीटें हासिल कर ली, इस तरीके से। यानी यूपी का जो रिज़ल्ट है वो इनके फेवर का नहीं रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना चाहिए, आज से लेके तो 30 जून 2021 तक ऐसा क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी साख को धक्का न लगे और उनका नाम हो, उनके प्रॉब्लम ना हो भारतीय जनता पार्टी को। ये कार्ड आया है, केयरलेस और केयर फ्री नहीं रहना है। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे बड़बोले नेता हैं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, कहीं पे कुछ भी। अब मैंने एक फ़ोटो देखे थे एमपी में, इंदौर में, कि ऑक्सीजन का टैंकर आया तो वहाँ पे एक मिनिस्टर ने रुकवा लिया, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए, फिर वो टैंकर आगे गया तो वहाँ पे भी वहाँ के सांसद और वो विधायक उन्होंने भाषणबाजी की और फ़ोटो खिंचवाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, केयरलेसनेस, ये भारी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ होने वाली है, ऐसी केयरलेसनेस होने वाली है जिसकी वजह से नाम और ख़राब होगा। फुल कार्ड आया है, क्लियर कट। तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम उठाना चाहिए। इनके सारे टॉप के नेताओं ने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए। फिर यूपी इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक तरफा जीत हासिल करनी है तो उसके लिए उन्होंने क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और पीछे देखिए तूफान है, लेकिन ये लेडी जो है ना, ये बैठी हुई है और एक हाथ से बात करना चाहती है लेकिन दूसरे हाथ में तलवार भी है। यानी कड़ाई, स्ट्रिक्टनेस। अभी वो स्ट्रिक्टनेस किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे ये मुझे एक तरह से योगी जी नज़र आते हैं, लेकिन हाँ किसी भी तरह का कहीं किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के तकलीफ दे होगा। या तो हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो हमारे हाथ में तलवार है, हम बात मनवाना भी जानते हैं। कहीं कहीं वो जो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, हर तरह से वो ज़रूरी होता है। तो उस तरीके का ऑल इन ऑल बीजेपी का बहुत अच्छा नहीं है। ये 30 जून 2022 तक का समय, लेकिन यस, चूँकि ये दोनों माइनर आर्काना कार्ड है तो कहीं ना कहीं हाँ कर्म से बदल हो सकता है। स्पेशली यहाँ पे अगर किसी तरह से कुछ चेंजेस किए जाए तो यकीनन थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कम हो सकता है इस पीरियड का। बट यस, मेन प्रॉब्लम ये है केयरलेसनेस। दैट्स इट।